वेलकम बैक टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। मैं अंजू अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बताइएगा पनीर किसको किसको पसंद है। आई होप सबको पसंद है ये रेसिपी। और पनीर की जो भी रेसिपी बनाओ फ्रेंड्स, सच में लाजवाब होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम शेयर कर रहे हैं पनीर दो प्याजा की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। अगर अच्छी लगेगी हमारी ये रेसिपी की वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर से दबाना, ताकि हमारी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाते हैं आज पनीर दो प्याजा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब में पनीर ले लिया है और छोटे छोटे से क्यूब्स मैंने यहाँ पर कट कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे गर्म पानी। गर्म पानी में मैंने डाला है 1 बड़ी चम्मच से नमक, और बस इसमें डाल लेंगे ताकि जो है हमारा पनीर जो है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सा बने। और इसे साइड रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम क्या करेंगे, मसाले तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने रख दिया है गैस पर कढ़ाई, और 2 बड़ी चम्मच से मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हम यहाँ पर डाल लेंगे, देखिए 3 बड़े कटे हुए प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है। हरी मिर्च ले ली है, थोड़ी से मैंने अदरक के टुकड़े ले लिए हैं, थोड़ी से मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियां ले रखी है। अब इन सभी चीज़ों को मैं इसमें डाल लूँगी कढ़ाई में, और बस लो फ्लेम पर हमें इन्हें अच्छे तरह से कलर आने तक इनको भूनना है। और ये देखिए, इस तरह से लो फ्लेम पर हमें इसको ब्राउन होने तक भून लेना है। तो यहाँ पर हमने 1 बड़े चम्मच से जीरा लिया है और काली मिर्च ली है। साथ ही हमने रफली चॉप यहाँ पर टमाटर लिया है 2, और इस सभी को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला जो है बहुत ही अच्छा से पक चुका है, और बस इसे हम कढ़ाई को गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने तक रख देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे मसाले ठंडे हो चुके थे। मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल लेंगे, थोड़ी से पानी डाल करके हम इसका एकदम फाइन सा पेस्ट रेडी करेंगे। देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, सेम उसी कढ़ाई में क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने ऑनियन को कुछ इस बड़े पीसेस में कट कर लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर शिमला मिर्च को भी इस तरह से बड़े पीसेस में कट कर लिया है। इन सभी दोनों को हमको डाल करके अच्छे से इसको भून लेना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा रोस्टेड कर लेना है। और देखिए एकदम हाई फ्लेम रखिए, लो फ्लेम की ज़रूरत नहीं है। हाई फ्लेम पर रख करके हमें इसे अच्छा सा क्रिस्पी होने तक भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और ये देखिए हमारी हो चुकी है ये प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से रोस्टेड हो चुकी है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। से बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपसे पनीर दो प्याजा की रेसिपी शेयर किया है फ्रेंड्स, आप जरूर इसे ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम फिर से यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल लेंगे, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। साथ ही में यहाँ पर हम 1 बड़े चम्मच से जीरा ऐड करेंगे, खड़ी जीरा, और इसे अच्छा सा कलर आने देंगे। थोड़े से हम यहाँ पर 2 तेजपत्ते ऐड कर लेंगे, और हमने यहाँ पर जो मसाला पेस्ट रेडी किया था अब इसमें डाल लेंगे, और मसाले को अच्छी तरह से हमें भूनना है। बहुत ही अच्छी तरह से हमें मसाले को भूनना है। अब हम मसाले कुछ अलग से रेडी करेंगे। तो यहाँ पर 1 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है, थोड़ी सी हमने हल्दी पाउडर लिया है, और थोड़ी सी हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है। अब हम यहाँ पर 1 बड़े चम्मच से यहाँ पर डाल लेंगे रेड चिली पाउडर। थोड़ी से पानी ऐड करके हम बस इसको अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी हर सब्जी की जो ग्रेवी होती है, मैं इसमें इस तरह से मसाले रेडी करती हूँ, बहुत ही अच्छा होता है। अब हमारे यहाँ पर मसाला जो है देखिए, अब इस पेस्ट को इसमें ऐड कर लेंगे। इनको भी लगातार हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो मसाले जितनी ही अच्छी किसी भी रेसिपी, किसी भी सब्जी की रेसिपी हो, उनके मसाले को भूनना कंपलसरी है। बहुत ही अच्छी तरह से भुने, ढक करके हम इसे लो फ्लेम पर भुनेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर देखिए हमारे मसाले जो है पक रहे हैं, और अच्छा सा कलर आने के लिए वेट करेंगे हम इनका। तो आप देख सकते हैं हमारे मसाले जो है कितने अच्छे से भून रहे हैं।
तो मसाला ये भुनने में बहुत ज़्यादा वेट नहीं लगता है, क्योंकि हमने तो पहले ही ऑलरेडी प्याज, टमाटर और सभी मसाले को भून लिया था, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है इस तरह से करने से। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। और अब क्या करेंगे, हम जो हमने पनीर जो रखा था पानी ऐड करके, गर्म पानी, उसी पानी के साथ ही हम इसमें अपने पनीर को ऐड कर लेंगे। और देखिए इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करेंगे, इसी पानी से हमारा जो है पनीर बन जाएगा अच्छी से। अब हम यहाँ पर देखिए उबाल आ चुका था हमारे पनीर में, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च जो क्यूब्स रखे थे भून करके उसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर पनीर में पहले ही 1 बड़ी चम्मच से डाल दिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। ढक करके हम इसे अच्छे से उबलने देंगे, पकने देंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद में कितना अच्छा सा ये पक चुका है। और ये देखिए आप अपने ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर फेंटी हुई क्रीम ली है और ये घर की बनी हुई मलाई है फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर से डालें, जिससे कि जो है पनीर की जो ग्रेवी है बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। साथ ही में हमने यहाँ पर सीक्रेट चीज़ ऐड किया है, वो है आधी चम्मच यहाँ पर मैंने शुगर ऐड किया है, जिससे कि जो है पनीर की जो ये रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बन जाएगी, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आएगा। आप इसे ज़रूर से डालें। अब हम यहाँ पर थोड़े से बटर ऐड कर लेंगे। तो आपको पता है पनीर में जो है ना बटर जो है डाल दो तो उसके जो टेस्ट है ना बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट टाइप की बनती है। तो बटर तो ज़रूर से ऐड करें, बिल्कुल स्किप ना करें इस चीज़ को। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाथ पर इस तरह से हथेली पर क्रश करके इसको ऐड कर लेंगे। और कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर से ऐड करें। थोड़े से यहाँ पर चॉप्ड हमने यहाँ पर धनी पत्ता ले लिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये ऑलमोस्ट हमारे पनीर दो प्याजा बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारे पनीर दो प्याजा की रेसिपी में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी ये पनीर दो प्याजा रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस रेसिपी को आप फ्रेंड्स नान, पुलाव, एटलीस्ट आप चपाती के साथ या पूरी के साथ किसी भी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। आई होप आपको, आपकी फैमिली वाले को, सबको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, और तब तक से आप इसे एंजॉय करें। बाय।